अमरावती का उत्सव मेला इस बार विवादित रहा। हर वर्ष की तरह इस बार भी अमरावती में उत्सव मेले का आयोजन किया गया। वर्षों से इस आयोजन में स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहयोग रहने की बात कही जाती रही। इस बार जानकारी के अनुसार कुछ बाहरी संगठनों द्वारा मैदान बुक कर उत्सव मेले की तैयारी शुरू की गई। बाद में स्थानीय लोगों के साथ चर्चा हुई और साझेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से व्यवसाय चलाने का निर्णय लिया गया। बताया जाता है कि आयोजन, हिस्सेदारी और प्रबंधन को लेकर विवाद बढ़ा और मामला गंभीर हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद अमरावती सहित विभिन्न क्षेत्रों से मांग उठने लगी कि ऐसे मेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और जहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है वहां मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया जाना चाहिए। इसी बीच विवाद के बाद जब हत्या हो गई तो पालक मंत्री स्तर पर उत्सव मेला बंद करने की संबंधित विभागों को अनुमति पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए जाने की चर्चा सामने लग रहा था कि यह मेला अब शुरू नहीं होगा क्योंकि हत्या के बाद में विवादित स्थल पर कोई भी प्रशासन ऐसी अनुमति नहीं देता। इस संभावनाओं को मात देते हुए कुछ समय बाद उत्सव मेला फिर से शुरू हो गया और इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि मेला दोबारा शुरू क्यों हुआ। बात की गहराई में जाने से पता लगा कि इस मेले में आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत है, सरकार का भी और आयोजकों का भी। चर्चा है कि जिन लोगों ने यह मेला शुरू करवाया उनका भी इस आर्थिक पक्ष में हिस्सेदारी है। जब इसके आर्थिक पक्ष की ओर सिटी न्यूज की टीम ने नजर डाली तो पता लगा, अनुमान है कि मेले में रोजाना 2000 लोगों की उपस्थिति है, ऐसा वहां आयोजकों और बाकी लोगों से चर्चा करने के दौरान मालूम पड़ा था कि छुट्टी के दिन यानी शनिवार रविवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बाकी दिन नॉर्मल भीड़ रहती है। आज एवरेज में 2000 रोज भी पकड़े तो 80 रुपए उनकी एंट्री टिकट है और सिर्फ चिड़ियाघर देखना तो उसकी 50 रुपए टिकट ऐसा बताया जा रहा है। 80 रुपए से 2000 लोगों को पकड़े तो 1,60,000 रुपए प्रतिदिन हो। इसके अलावा अंदर जाने वाला साथ में झूले, खाना पीना सारा सब करके 200-300 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा वहां पे अंदाजन होता है। प्रतिदिन आर्थिक व्यवहार कम से कम 5 से 7 लाख रुपए रोजाना का है, ऐसा बताया जा रहा है। भी कुछ माइनस प्लस कर दिया तो अंदाजन रोजाना 5 लाख का धंधा होने की संभावना बताई जा रही है, जिसका मासिक हिसाब माने तो 1.5 करोड़ के आसपास होता है और 2 महीने प्रदर्शनी चलती तो 3 करोड़ के आसपास यह व्यवसाय होने की संभावना बताई। महकमे में यह चर्चा है कि यदि इतने बड़े स्तर का कारोबार होता है तो उसमें सरकारी राजस्व भी प्राप्त होता है। सरकारी राजस्व यानी फंड में जो जीएसटी की आमदनी होती है वह सरकारी राजस्व होता है। इसके साथ में मैदान का भाड़ा मिलता है वो अलग। करोड़ का मेले के दौरान यदि व्यापार होता है तो अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग जीएसटी, इसका आकलन तो जीएसटी विभाग ही कर सकता है कि 3 करोड़ पे अंदाजन कितनी जीएसटी होगी, क्योंकि फूड पे अलग है, मेलों की टिकटों पे अलग है, झूलों पे अलग है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग जीएसटी होती है। इसका वास्तविक जीएसटी और कर की राशि का निर्धारण केवल आधिकारिक रिकॉर्ड, बिलिंग और कर के दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकता है। यही कारण माना जा रहा है कि अब चर्चा केवल मेलों के आयोजन तक सीमित नहीं बल्कि सवाल यह भी उठ रहे कि बड़े आर्थिक व्यवहार में आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। कि भी 2 माह में करीब 30 से 40 लाख की आमदनी की संभावना बताई जा रही है। सरकार को जीएसटी के द्वारा इतनी आमदनी प्राप्त होती है तो वहां निश्चित रूप से आने जाने वाले की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। आज भी सवाल सुरक्षा पर है। यदि प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं और लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है तो नागरिकों की अपेक्षा है कि पूरे परिसर में सीसीटीवी की निगरानी हो, पर्याप्त पुलिस सुरक्षा रहे, भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जाए, आपातकालीन सहायता उपलब्ध हो, विवाद रोकने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए, अनुमति और नियमों की स्थिति स्पष्ट की जाए। घटना के समय ऐसा माहौल बना था कि मामला तनाव का रूप ले सकता था। बात हत्या के मामले की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला और कानून व्यवस्था को बनाए रखा। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे हैं, यह हत्या केवल व्यावसायिक विवाद का परिणाम था या इसके पीछे अन्य कारण थे। हालांकि यह पूरी तरह से पुलिस की जांच का विषय है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब सबकी नजर इस बात पर आगे प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग उत्सव मेले की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन लेकर क्या निर्णय लेते हैं। बताया जा रहा है कि जिस मैदान की अनुमति ली थी वह अनुमति करीब करीब खत्म होने को है, तो क्या जिला प्रशासन अनुमति वापस बढ़ाएगा या मेला बंद किया जाएगा। पालक मंत्री के स्पष्ट निर्देश की मेला बंद किया जाए, उसके बावजूद भी मेला शुरू रहा। इसका कारण यह था कि सरकार को भी इसमें राजस्व प्राप्त हो रहा था। राजस्व के आधार पर सरकार लोगों की जान से खेल खेलेगी। अब सवाल यही है
क्या प्राथमिक सुरक्षा होगी, प्रशासनिक निर्णय हो गए या आर्थिक गतिविधियां? इसका जवाब आने वाले समय पर स्पष्ट होगा।